स्वस्थ लिमिटेड ने फॉरफिट किए 2000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इन पे कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा जो कि ₹3 पर शेयर था वो नहीं मिला। अब इनमें से केवल 1500 शेयर्स को ही रीइशू किया गया और जो गेन हुआ ऑन द रीइशू ऑफ दीज फॉरफिट शेयर्स वो था ₹7500 और इस गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आपको बताना है कि कंपनी को इन शेयर्स के रीइशू पे कितना पैसा मिला होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये शेयर फॉरफिट किए गए थे तो ये शेयर फुली कॉल्ड अप थे, क्योंकि जो डिफ़ॉल्टर है उसने आखिरी कॉल के ₹3 पर शेयर नहीं पे करे थे। ठीक है बच्चों, तो ये जो 1500 शेयर्स रीइशू हुए होंगे ये पक्का है कि इन्हें फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया होगा, बट हमें ये नहीं पता कि इनको कितने डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है बाय द कंपनी। अगर हमें वो पता चल जाएगा तो हम ये भी बता देंगे कि कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ होगा ऑन देयर रीइशू। यहाँ पर हमें ये बात पक्का पता है बच्चों कि जो टोटल गेन ऑन रीइशू है वो है ₹7500 और गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स उन्हीं शेयर्स पे निकाला जाता है जिन शेयर्स को रीइशू किया गया है। तो इसका मतलब कंपनी को इन 1500 शेयर्स के रीइशू पे जो गेन हुआ है वो है ₹7500। और अगर हमें जानना है कि एक शेयर पे कितना गेन हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ₹5। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इनके रीइशू पे जो कंपनी को गेन हुआ है पर शेयर वो है ₹5। और हमें ये भी पता है कि जब ये शेयर्स फॉरफिट किए गए थे तो इन पे केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था कंपनी को, मगर कंपनी पूरे ₹10 इन शेयर पे मांग चुकी थी। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था जो कि ₹3 पर शेयर था। इसका मतलब ₹7 पर शेयर इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका था। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी ने इन शेयर्स के रीइशू पे कितना डिस्काउंट दिया तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। हमें फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर पता है, हमें गेन पर शेयर पता है। ठीक है बच्चों, तो आमतौर पे गेन पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर। ठीक है बच्चों, और गेन है ₹5 पर शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्काउंट पर शेयर कंपनी दे रही है वो है ₹2। अब आपको डिस्काउंट पर शेयर भी मिल गया बच्चों। और ऐसे ऐसे कितने शेयर कंपनी ने रीइशू किए हैं? 1500। तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया होगा ऑन द रीइशू? ₹3000। अब शेयर्स को फुली पेड अप मान के ही रीइशू किया गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि जो शेयर फुली कॉल्ड अप होते हैं वो फुली पेड अप भी हुआ करते हैं। तो जब ये शेयर रीइशू किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा विद ₹15,000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा विद ₹3,000। और इसका मतलब ये हुआ कि इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को जो पैसा रियलाइज हुआ होगा वो 1500 इंटू 8 यानी कि ₹12,000। तो आंसर है बच्चों इसका ₹12,000। जितना पैसा कंपनी को इन शेयर्स के रीइशू पे मिला होगा वो है ₹12,000। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं बातों को आप जो है मेरे जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझ लीजिए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि हमसे केवल यही पूछा गया था कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द रीइशू ऑफ दी शेयर्स कितना है। तो बच्चों जब ये शेयर फॉरफिट किए गए होंगे बाय द कंपनी तो कंपनी ने शेयर कैपिटल को डेबिट किया होगा, है ना बच्चों। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। ठीक है, ये पूरा पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर अकाउंट और लिखेंगे आप लोग टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 इंटू 10 ₹20,000 से। फॉरफिट शेयर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप
2000 इंटू 7 रुपीज़ 14,000 से, और कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप 2000 इंटू 3 6,000 से। गेन की एंट्री करें तो बच्चों गेन की एंट्री बनेगी फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। गेन है ₹7500। ठीक है बच्चों, आगे की बात मैंने आपको बताई दी थी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मैंने गेन पर शेयर ऐसे निकाला था, 7500 को मैंने 1500 से डिवाइड किया, मुझे पता चल गया गेन पर शेयर है ₹5। और हमें पता है फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर है ₹7। जितना पैसा शेयर को फॉरफिट करते समय मिला हुआ था कंपनी को। ठीक है बच्चों, इनके डिफरेंस से निकल आएगा डिस्काउंट पर शेयर जो कंपनी ने दिया होगा ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। और शेयर फुली कॉल्ड अप है तो शेयर रीइशू भी फुली पेड अप मान के ही किया गया होगा। तो शेयर कैपिटल को आप ₹10 के हिसाब से क्रेडिट करेंगे, फॉरफिट शेयर अकाउंट को ₹2 के हिसाब से डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे ₹8 के हिसाब से। 10 का शेयर 2 के डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है, तो इसका मतलब ₹8 का रीइशू किया गया होगा उसको। तो 10 इंटू 1500 15,000 होता है, 2 इंटू 1500 3000 होता है, और 8 इंटू 1500 ₹12,000 होता है। तो हमें यही बताना था कि इन शेयर्स के रीइशू पे कितना पैसा कंपनी को मिला होगा। क्लियर बच्चों, आगे सुन में।